बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की राह आसान नहीं है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। तेजस्वी को भाजपा और जदयू के मजबूत गठबंधन एनडीए से भी मुकाबला करना है। हाल ही में हुए उपचुनाव में पीके की पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है, जिससे राजद की चिंता बढ़ गई है। ओवैसी की पार्टी पहले से ही राजद के वोट काटती रही है। इन सब के बीच तेजस्वी के लिए 2025 में जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। दरअसल तेजस्वी यादव 9 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे। उनके सामने 2025 के विधानसभा चुनाव में कई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी के रूप में उभर रही है। दोनों ही नेता तेजस्वी के मुख्य वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। इसके अलावा उन्हें बीजेपी और जदयू के मजबूत गठबंधन एनडीए से भी मुकाबला करना है। आपको बताएं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने राजद के वोटों में सेंध लगाई थी, खासकर सीमांचल क्षेत्र में। अब 2025 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। हाल ही में हुए 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जनसुराज पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इमामगंज सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने 37,000 वोट हासिल किए, जिसमें राजद की हार का कारण बना। बेलागंज सीट पर भी जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने 17,000 से ज्यादा वोट पाए। इन दोनों सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने भी कुछ वोट हासिल किए। वहीं प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर इमामगंज में जनसुराज पार्टी नहीं लड़ती तो राजद की हार का अंतर और ज्यादा होता। उनका मानना है कि जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम वोट नहीं काटे, बल्कि मुस्लिम वोट जदयू को मिले हैं। प्रशांत किशोर ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 40 मुस्लिम और 40 महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया है। उनका लक्ष्य उपचुनाव में मिले लगभग 10% वोट को बढ़ाकर 40% तक ले जाना है। प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधते हैं। वे खुद को बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे दोनों गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के उन वोटरों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं जो अपने उम्मीदवारों से नाराज है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में राजद को काफी नुकसान पहुंचाया था। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। बाद में इनमें से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे। ओवैसी की पार्टी अब भी बिहार में सक्रिय है और राजद के वोट बैंक पर नजर रखे हुए है। साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव 2015 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बने थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी। 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई और तेजस्वी फिर से उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन सके। अब सबकी नजरें 2025 के विधानसभा चुनाव पर है। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाला है। उन्हें एक तरफ एनडीए से मुकाबला करना है तो दूसरी तरफ पीके और ओवैसी की पार्टियों से अपने वोट बैंक को बचाना है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।